साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। महादेवी वर्मा ने अपने पूरे स्वस्थ जीवन में वेदना को गाया है, महिलाओं की पीड़ा को व्यक्त किया है। आज हम आपको महादेवी वर्मा के जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे। जब पूरा भारत रंगों का त्योहार होली मना रहा था, उसी दिन 26 मार्च 1960 को फर्रुखाबाद में बांके बिहारी के बेटे गोविंद प्रसाद वर्मा के यहाँ महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। आपको पता नहीं कि महादेवी वर्मा के परिवार में 200 सालों से किसी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। इसीलिए महादेवी वर्मा के दादा बांके बिहारी महादेवी को देवों की देवी कहकर पुकारते थे। महादेवी वर्मा का पूरा परिवार कहीं न कहीं साहित्य से जुड़ा हुआ था। इसीलिए बचपन से ही महादेवी वर्मा का मन कविता रचने में लगने लगा। कहा जाता है कि मात्र 7 वर्ष की आयु में ही महादेवी वर्मा कविताएं लिखने लगी थीं। जानकारी के अनुसार 6ठी कक्षा की पढ़ाई करने के दौरान ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया गया। लेकिन माना जाता है कि महादेवी वर्मा का वैवाहिक जीवन सफल न हो सका और कुछ समय के बाद ही उन्होंने संन्यास ले लिया। वास्तव में कितनी हैरानी की बात है कि हिंदी की जिस प्यारी बेटी महादेवी का जन्म रंगों के त्योहार के दिन हुआ था, उनके जीवन में सिर्फ एक रंग था, श्वेत। यही पीड़ा का सफेद रंग उनकी कविताओं में भी साफ दिखाई देता है। एक कविता में महादेवी वर्मा कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री और एक सुविख्यात लेखिका तो थी ही, साथ ही वो एक समाज सुधारक भी थी। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया। महादेवी वर्मा जी ने महिलाओं को समाज में उनका अधिकार दिलवाने की और समाज में उचित आदर सम्मान दिलवाने के लिए कई महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी कदम उठाए थे। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीराबाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कविताओं में एक प्रेमी से बिछड़ने के कष्ट और विरह पीड़ा को भावनात्मक तरीके से वर्णित किया गया है। महादेवी वर्मा को अपने जीवन काल में सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों का साथ मिला था। महादेवी वर्मा की कविताओं में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की झलक देखने को मिलती है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा, 2 घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की, बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या, अब नींद बनकर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में उन रचनाकारों में शामिल हैं जिन्हें कविताओं के अलावा चित्रकला में भी काफी पारंगत होने का सौभाग्य हासिल था। महादेवी वर्मा ने अपनी कई पुस्तकों में अपने द्वारा बनाए गए चित्रों को स्थान दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से यामा नामक पुस्तक शामिल है। वास्तव में उन्होंने अपनी रचनाओं से जिस तरह महिलाओं की व्यथा को गाने का प्रयास किया, वह अकल्पनीय है। 11 सितंबर 1987 को आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा सदैव के लिए अनंत ज्योति में विलीन हो गईं।